कॉस्ट अकाउंटिंग के एक बहुत अहम टॉपिक मटेरियल लॉसेस को हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मटेरियल लॉसेस से मुराद होती है कि जब भी आप अपनी फैक्ट्री में प्रोडक्शन करते हैं तो प्रोडक्शन के दौरान कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल जाया होता है। मिसाल के तौर के ऊपर कोई केमिकल अगर आप यूज कर रहे हैं तो वो केमिकल बाज़ औक़ात एवापोरेट कर जाता है, गिर कर जाया हो जाता है। या अगर हम कोई वुडन चीज इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई आयरन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो छोटे छोटे पीसेस बच जाते हैं जो कि अगर आप एक बड़ी क्वांटिटी में कस्टमर का ऑर्डर तैयार करेंगे तो ये छोटे छोटे पीसेस भी फिर बड़ी मालियत के बन जाते हैं। तो ये जो सारा माल जाया होता है इसको मटेरियल लॉसेस बोलते हैं। मटेरियल लॉसेस को हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा और हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ये जो मटेरियल का लॉस हो रहा है ये आखिर कौन फिर बेयर करेगा। तो इसके लिए बेसिकली हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं कि या तो मटेरियल का जो लॉस है वो कस्टमर बियर करेगा, यानी हम जॉब पर चार्ज कर देंगे, या फिर मटेरियल का लॉस हम बर्दाश्त करेंगे, यानी हम अपनी प्रोडक्शन के ऊपर उस लॉस को डाल देंगे। अब ये किस तरीके से होगा, यही अब हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। एक सवाल इस वक्त हमारे सामने है। आफताब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ये कंपनी जो है ये 500 पेन बनाती है। इस वक्त एक ऑर्डर बना रही है 500 पेन्स का। और इस पर इनका जो मटेरियल का खर्चा आया है वो 1500 है, लेबर का खर्चा 100 आया है और मैन्युफैक्चरिंग का 500 आया है। ये इनका एक नॉर्मल ऑर्डर था। अगर हम इसको इस वक्त टोटल कर लें तो 1500, 500 और 100 मिलाकर बनते हैं 2100 रुपए। तो ये जो 500 पेन है ये 2100 रुपए में तैयार हो जाने चाहिए थे। ये एक नॉर्मल सिचुएशन है। अब हम सबसे पहले इसी की हम एक एंट्री बनाएंगे कि जो भी हमारे पास एक नॉर्मल प्रोडक्शन थी वो कितने में होनी थी, इसको हम रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पर। इसको रिकॉर्ड करने के लिए पहली एंट्री हम बनाएंगे और हमेशा यही पहली एंट्री बनेगी। इसमें हम गुड्स इन प्रोसेस को डेबिट करेंगे। 3 दफा गुड्स इन प्रोसेस डेबिट होगा, एक दफा मटेरियल के लिए, फिर लेबर के लिए और फिर ओवरहेड के लिए। और जो भी अमाउंट यहाँ दी हुई है 1500, 100 और 500, यही हम यहाँ पे लिखेंगे। तो ये वैल्यूज हमने यहाँ पे लिख दी हैं और बिल्कुल यही वैल्यूज क्रेडिट भी हो जाएंगी। 1500 का मटेरियल हमारे पास क्रेडिट होगा, लेबर अक्रूड पेरोल के नाम से होगी और ओवरहेड 500 रुपए के नाम से होगा। ये पहली एंट्री बन गई। ये बेसिकली 3 एंट्रीज थी, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड की। इनको कंबाइन करके एक जगह पर हमने बना दिया है ताकि हमारे पास स्पेस भी बचे और टाइम भी हमारा बच जाए। तो ये पहली एंट्री हमारी बन गई और हमेशा पहली एंट्री यही बना करेगी। इसके बाद अगर हम आगे चले तो यहाँ पर हमें बताया ये जा रहा है कि जब हमने क्वालिटी कंट्रोल चेक किया, यानी कि जो 500 पेन का ऑर्डर था इसको बनाने के बाद हमने चेक किया तो पता ये चला कि 25 यूनिट्स आर बिलो द स्टैंडर्ड। मतलब कि जो 25 यूनिट्स हैं वो हम बेसिकली सही नहीं बना पाए हैं। तो चूंकि ये सही नहीं बने हैं, बिलो द स्टैंडर्ड बने हैं यहाँ पर, और कितने यूनिट्स हैं, 25 यूनिट्स। तो ये जो 25 यूनिट्स हैं ये बिलो द स्टैंडर्ड है। अब चूंकि ये बिलो द स्टैंडर्ड है तो फिर यकीनन अब ये कस्टमर को नहीं दिए जा सकते। तो अब कस्टमर को हम चूंकि ये नहीं दे पाएंगे तो हमें इसको जो है सेल करना पड़ेगा। और ये आगे लिखा हुआ भी है कि कैन बी सोल्ड फॉर ₹3 ईच, और हम इसको 3 रुपए के हिसाब से बेच देंगे। अब जब ये 3 रुपए के हिसाब से बिक जाएगा तो यकीनन इसको इस तरह से बेचने पर हमें लॉस होगा। अब ये जो लॉस है इसको अब हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। अब देखिए हम एक अगली एंट्री बनाने जा रहे हैं कि जिसमें हम ये जो 25 यूनिट हमने बेच दिए हैं, अब ये कस्टमर को नहीं जा सकते क्योंकि ये बिलो द स्टैंडर्ड थे। तो अब हम इनको अपने पास ही रिकॉर्ड करेंगे और इसकी हम एंट्री बनाएंगे। स्पॉइल गुड्स को डेबिट करेंगे और गुड्स इन प्रोसेस को क्रेडिट करेंगे, यानी ये माल अब प्रोसेस से निकल गया और कहाँ चला गया, स्पॉइल गुड्स में चला गया। अब ये जो गुड्स स्पॉइल हुआ है ये हमने बेचा कितने में है, 25 यूनिट स्पॉइल हुए हैं और बेचा है हमने 3 रुपए के हिसाब से।
तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 75 रुपए के हिसाब से हमने इनको सेल कर दिया। और ये अब हमारी जो एक्चुअल प्रोडक्शन थी उसमें से निकल गया है। अब ये जो यूनिट से 25, ये बेसिकली इनमें एक ऐसा डिफेक्ट आ गया था कि इसको हम ठीक नहीं कर सकते थे। इसको हम कहते हैं स्पॉइल्ड गुड्स। तो ये स्पॉइल गुड्स का मतलब होता है कि आप ऑर्डर तैयार कर रहे थे और उस ऑर्डर में से कुछ क्वांटिटी ऐसी थी कि जिसमें कोई नुक्स आ गया है, खराबी पैदा हो गई है, और वो भी एक ऐसी खराबी हो गई कि जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। तो ऐसा माल के जो कि फिर ठीक ना किया जा सकता हो, उसको हम स्पॉइल गुड्स कहते हैं, और फिर आप उसको कम पैसों में बेच देते हैं। तो हमने यहाँ पर यही किया कि इनको 3 रुपए के हिसाब से बेच दिया। वैसे अगर हम चेक करें तो हमें यहाँ पे अंदाजा हो रहा है कि ये 2100 यूनिट है। और 2100 यूनिट का मतलब ये कि अगर हम इनको नॉर्मल रेट के ऊपर बेचते, 2100 यूनिट है, और 2100 को अगर हम इसकी यूनिट कॉस्ट चेक करें, तो अगर हम यहाँ पर इनकी यूनिट कॉस्ट चेक करें तो आप ये देखिए कि 1500, 100, 500, इनको अगर हम ऐड करें तो 2100 होता है। 500 यूनिट थे टोटल, तो एक यूनिट बनता है 4 रुपए 20 पैसे का। लेकिन हमने जो है ये यहाँ पर 3 रुपए के हिसाब से बेच दिया है। इसका मतलब कि यहाँ पर हमने इसको कम पैसों में बेचा है हमने इस यूनिट को। तो अब अगर हम देखें तो ये जो हमने यहाँ पर सेल किया है, ये बेसिकली हमने 25 यूनिट 3 रुपए के हिसाब से बेचे, तो ये 75 रुपए के हमने बेच दिए। यानी वो यूनिट के जो कि 4 रुपए 20 पैसे का बिकना चाहिए था, वो हमने 3 रुपए के हिसाब से यहाँ पर बेच दिया है। तो अब यही हमने यहाँ पर किया है, तो ये 75 रुपए में बिक गया है। अब इसकी हमें एक एलोकेशन भी कर देते हैं कि मटेरियल, ये जो 75 रुपए है, ये मटेरियल लेबर ओवरहेड में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इसको हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। मटेरियल जो है वो बेसिकली हमने अभी देखा कि 1500 रुपए का है, और टोटल है 2100 रुपए। और अगर हम 75 से इसको मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास एलोकेशन आ जाएगी, जो कि बनेगी 54 रुपीज। बिल्कुल इसी तरीके से हम बाकी भी यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। जो लेबर है वो 100 रुपए है, और 2100 से डिवाइड किया जो कि टोटल है, और 75 से हमने इसको मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास बाकियों की भी आ जाएगी, ये आएगा 3 रुपए। और इसी तरह गुड्स एंड प्रोसेस में भी आ जाएगा। तो ये हमने यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर लिया है। ये हमने मटेरियल कैलकुलेट किया यहाँ पर, और इसी तरीके से ये हमने लेबर कैलकुलेट किया, और ओवरहेड। तो अभी तक हमने क्या किया है कि हमें ये सबसे पहले एक 2100 यूनिट
₹2100 का एक ऑर्डर था जो कि 500 यूनिट थे। वो हमने यहाँ पर सबसे पहले रिकॉर्ड किया नॉर्मल प्रोडक्शन। फिर हमें पता चला कि 25 यूनिट जो है वो खराब हो गए और वो ठीक भी नहीं हो सकते, यानी ये स्पॉइल गुड्स का मामला है। तो फिर हमने उन 25 यूनिट को ₹3 के हिसाब से बेचा। तो ये वो ₹3 की हमने यहाँ पर एंट्री बनाई है। तो वो ₹75 के बिक चुके हैं। और यहाँ पर हमने गुड्स इन प्रोसेस को क्रिएट करके ये जो 75 था इसकी हमने एक डिस्ट्रीब्यूशन कर दी मटेरियल, लेबर और ओवरहेड के अंदर। अब इसके बाद तीसरी और आखिरी एंट्री हम यहाँ पर बनाएंगे, जिसमें अब हम कस्टमर को जो माल तैयार हुआ है वो हम यहाँ पर देंगे, जो कि बेसिकली अब फिनिश हो गया है। तो जो फिनिश हुआ है उसकी एंट्री हम यहाँ पर बनाएंगे। तो फिनिश गुड को डेबिट करेंगे, गुड्स इन प्रोसेस को क्रेडिट करेंगे। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारा जो असल माल था वो था ₹2100 का, और उसमें से हम 75 माइनस कर रहे हैं, जो कि हमने सब स्टैंडर्ड था और बेच दिया था। तो ये बनता है 2025। यानी अब हम कस्टमर को ये कह रहे हैं कि जो सामान तैयार हुआ है वो हुआ है ₹2025 का। सामान असल में था 2100 का, लेकिन उसमें चूंकि हमने कुछ खराब किया तो उससे ऑब्वियसली एक लॉस हुआ। और अगर हम उसको देखें यहाँ पर तो वो बेसिकली जो एक्चुअल लॉस था वो देखिए, कि अगर ये जो एक्चुअल लॉस है 25 यूनिट है, और अगर हम ये नॉर्मल ₹4.20 के हिसाब से बेचते तो ये ₹105 के बिकते हैं। और 105 फिर हम यहां से माइनस कर देते ₹2100 में से, तो ये बनता ₹1995, 1995। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, हमें कस्टमर को ये अमाउंट चार्ज करना चाहिए, लेकिन हमने कस्टमर को चार्ज किया है 2025। जो इसका मतलब ये हो गया कि हमने उसको ₹30 ओवर चार्ज कर दिया है। यानी जो पैसा हम रिकवर नहीं कर पाए थे वो पैसा हमने कस्टमर पर डाल दिया है। और यही हमारा पहला केस था जिसमें हमने कहा था व्हेन द जॉब इज चार्ज, कि ये हमने जॉब पर चार्ज किया। अब जो हम अपना दूसरा केस देखेंगे उसमें हम यही जो ₹30 हैं जो हमने अभी कस्टमर पे डाल दिए, ये अब हम कस्टमर पे नहीं डालेंगे, बल्कि ये जो ₹30 होंगे ये बेसिकली अब हम अपनी प्रोडक्शन पे डालेंगे। तो जो पहली एंट्री होगी वो बिल्कुल नॉर्मल एंट्री बनेगी ₹2100 की। ये बिल्कुल वही पहली एंट्री है जो अभी हमने बनाई थी यहाँ पर। इसके बाद जो दूसरी एंट्री है उसमें हम बेसिकली अपने स्पॉइल गुड्स को रिकॉर्ड हमने अभी किया था। ये हमने यहाँ पर बनाई थी एंट्री, जिसमें स्पॉइल गुड्स लिया था, गुड्स इन प्रोसेस को क्रेडिट किया था। और अब यहाँ पर हम एक नई चीज लेकर आएंगे जो कि कहलाएगा फैक्ट्री ओवरहेड। और अब हम क्या करेंगे कि स्पॉइल गुड्स तो वही हमारे हैं 25, ₹3 के हिसाब से, जो कि बनते हैं 75। और जो बाकी का पैसा है 25 यूनिट 1.2, तो ये बनता है ₹30। ये हमने पिछली एंट्री में चार्ज नहीं किया था, ये हमने अब अपनी इस एंट्री में चार्ज किया है, यानी ये हमने ओवरहेड पे डाल दिया है, कस्टमर पे नहीं डाला है। ये 1.2 कहाँ से आया है? ये अभी हमने यहाँ पर देखा था कि जो हमारी एक्चुअल कीमत है वो है 4.2। ये हमने यूनिट कॉस्ट यहाँ निकाली थी 4.2, यानी ₹4.20 का असल यूनिट था। लेकिन हमने चूंकि उसको ₹3 के हिसाब से बेच दिया है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ₹4.20 के हिसाब से हम माइनस करेंगे ₹3, तो ये बनता है यहाँ पर 1.2। यही 1.2 मैंने यहाँ पर लिया था और इसको 25 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये ₹30 जो था ये हमने अब पूरी प्रोडक्शन पे डाल दिया है। और जो ₹75 है ये तो हमारी रिकवरी थी, ये हमने यही रखी हुई है। इसके बाद अब हम इसकी भी यहाँ पर अब एलोकेशन कर देंगे। और सबसे पहले बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने अभी पिछले पार्ट में 75 की थी, अब हम यहाँ पर टोटल 105 की करेंगे। 1500 मटेरियल है, 2100 टोटल है,
और ये 105, ये 105 कहाँ से आया है? ये 30 रुपए और ये 75 रुपए, इन दोनों को जमा कर लें तो 105 बनता है। तो ये 105 में से मटेरियल के हिस्से में कितना आएगा, वो हमने यहाँ पे लिखा है, जो कि यहाँ पर बन रहा है 1425। बिल्कुल इसी तरीके से लेबर की हम एलोकेशन कर देते हैं 105 में से। तो 100 रुपए की लेबर है, टोटल 121, टोटल 2100 डिवाइड किया और मल्टीप्लाई कर दिया 105 से। तो हमारे पास जो एलोकेशन आ रही है वो है 95। और फिर इसी तरीके से लास्ट हमारे पास है जो कि है ओवरहेड की। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये बन रहा है 475। तो हमने यहाँ पर क्या किया कि जो 105 रुपए बन रहे थे, इसको अब हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मटेरियल लेबर ओवरहेड के ऊपर। और इसको किस तरीके से किया वो हमने यहाँ पर कैलकुलेशन मेंशन कर दिया। नाउ फाइनली अब हम आखिरी एंट्री बनाएंगे, जिसमें अब हम फिनिश गुड बेसिकली दिखाएंगे यहाँ पर। और अगर हम देखें तो ये हमारी नॉर्मल एंट्री। और इस दफा देखिए टोटल था हमारे पास 2100, ये हमारा नॉर्मल था। और फिर इसमें से हमने माइनस कर दिया 105। तो अब ये बन रहा है 1995। और यही फर्क है पिछले वाले केस में। पिछले वाले केस में यहाँ पर हमने 2100 में से माइनस किया था सिर्फ 75 रुपए, यानी जितनी सिर्फ हमारी रिकवरी थी। और बाकी जो 30 रुपए बच रहा था 105 में से, वो हमने कस्टमर पे डाल दिया था। लेकिन इस दफा हमने पूरे 105 माइनस कर दिए हैं, यानी पूरा का पूरा अब हमने अपने ऊपर इसको लिया है, और कस्टमर के ऊपर हमने ये नहीं डाला है। ये पहली वाली वैल्यूज हैं, इसको मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ। और जो अभी हमने किया है कैलकुलेशन, वो अब हम यहाँ पे लिख देते हैं। ये भी बिल्कुल वैसी ही कैलकुलेशन हुई है जैसे कि अभी हमने यहाँ पर की थी। ये 1995 की हमने डिस्ट्रीब्यूशन की है यहाँ पर। एक दफा फिर हम कैलकुलेशन कर लेते हैं इसकी। 1500 मटेरियल का है, 2100 टोटल है। और 105 के बजाय अब हम यहाँ पे लिख देंगे 1995। इसी तरीके से लेबर है 1995। और लास्ट है हमारे पास ओवरहेड 1995। तो ये यहाँ पर ये टोटल डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो हम इसको ओवरव्यू ले लेते हैं। ये सवाल यहाँ पर एंड हो चुका है। हमने इस सवाल को बेसिकली दो तरीके से सॉल्व किया। और ये स्पॉइल गुड्स का सवाल था मटेरियल लॉसेस के अंदर। और इसमें हमने दोनों चीजें देखी कि अगर जॉब पे चार्ज करना है यानी कस्टमर पे चार्ज करना है तो क्या तरीकेकार होगा, और अगर प्रोडक्शन पे चार्ज करना है तो क्या तरीकेकार होगा। अगर हम इसकी समरी बना लें तो हम इसको इस तरह से कहेंगे कि असल में ये 500 पेन बनाने का ऑर्डर था जो कि बनना था 2100 रुपए में। लेकिन उसमें से फिर 25 यूनिट हमारे खराब हो गए। तो वो जो 25 यूनिट खराब हुए वो हमने 3 रुपए के हिसाब से बेच दिए हमने। तो ये बेसिकली हमारी एक रिकवरी हो गई, जो कि बनती है 75 रुपीज की। तो हमने पहले केस में क्या किया कि 2100 में से ये 75 माइनस कर दिए जो हमें रिकवर हो गए थे। और जो बाकी का लॉस सब हमने कस्टमर पर डाल दी, जो कि था तकरीबन 30 रुपए का। आ, बिल्कुल इसी तरीके से ये हमने पहले वाले केस में देखा। और इसकी कैलकुलेशन भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये भी बिल्कुल उसी तरीके से एलोकेट हो रहा है ये। यहाँ पर 1500 को डिवाइड किया 2100 से और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 2025 से। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर भी है।
2025 और ये लास्ट। तो ये यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया था। इसके बाद जो सेकंड केस था उसमें हमने प्रोडक्शन पे चार्ज किया था। तो यहाँ पर हमने पूरा जो टोटल अमाउंट था वो 75 भी हमने कस्टमर के ऊपर से हटा दिया और 30 रुपए भी हमने कस्टमर से हटा दिया, यानी 105 रुपये हमने हटाया। जिसके बाद कस्टमर से हमने 1,995 रुपये हमने यहाँ पे चार्ज किया।